बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज अल्लाह ताला ने पैदा ना किया हो। देखने वाली चीज तो ये होती है कि बीमारी कौन सी है, जिस्मानी या रूहानी, क्योंकि ज्यादातर लोग तो सिर्फ जिस्म के बीमार होने पर ही इलाज करवाते हैं। हालांकि ज्यादा खतरनाक रूह की बीमारी होती है। जिस्म की बीमारी का इलाज ना कराया जाए तो इंसान जान से जा सकता है, मगर रूह का इलाज ना कराया जाए तो इंसान की आखिरत तबाह बर्बाद हो सकती है और वो दोज़ख में जा सकता है। इस बीमारी का सबब ये चीजें बनती हैं जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे अहम बात, दिली सुकून नसीब नहीं होता, यानी कि नाशुक्रापन और अपनी महरूमियों पर अफसोस, दिल की तंगी, इस्तिकामत में कमी, नफसानी ख्वाहिशात और शहवात की हवस, बदबख्ती का एहसास और अतात के कामों की अदम तौफीक, इन सब वजूहात की बिना पर इंसान रूहानी बीमारियों में मुब्तला होने लगता है। रूहानी बीमारियों का इलाज तावीज़ या किसी पीर फकीर से दम करवाना ही नहीं, बल्कि इसका इलाज अल्लाह ताला की मोहब्बत और सुन्नतों के ऊपर अमल करना भी है। अपने गुनाहों पर तौबा और इस्तिग़फ़ार करना, कसरत से दुरूद पाक का विर्द करना, कुरान से मोहब्बत, इसकी तालीमात पर अमल, वालिदैन से हुस्न सलूक, अल्लाह की अता करदा नेमतों का शुक्र, दुख तकालीफ पर सब्र शुक्र करना, बर्दाश्त करना और अल्लाह पर तवक्कल करना और किसी कामल अल्लाह वाले की सोहबत से अपने आप को जोड़े रखना। जिंदगी में अगर आप रूहानी मामलात की वजह से डिस्टर्ब होते हैं तो याद रखिए कि वहां पे आपको आपका उस्ताद, आपका बुजुर्ग आपकी मदद करता है। उस्ताद ना सिर्फ आपके कामों में मदद करता है, बल्कि आपके ऊपर अगर कोई बद असरात है, जादू के असरात हैं, शैतानी असरात हैं, तो वो आपका इलाज भी करता है और आपको सही सिमत की तरफ लेकर भी जाता है। आज की वीडियो इस हवाले से अहम है कि आपको इस वीक के टॉप अल्फ़ाबेट के बारे में बताया जाएगा कि टॉप के अल्फ़ाबेट क्या है, और पढ़ने के लिए एक खास अमल भी बताया जाएगा जिसके पढ़ने से आपकी जिंदगी में बहुत जबरदस्त किस्म की चेंज आ सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं जी अल्फाबेट जिसके इस वीक में बहुत अच्छे जो है रिजल्ट आ रहे हैं, वो है जनाब ए वाले। ए वालों के कामों में इस वीक में बहुत जबरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटीज, कामयाबियां मिलेंगी, कामों में मदद आएगी। और यहाँ पे आप लोगों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो ए वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, देखिए जी, गुस्सा थोड़ा सा कंट्रोल करना है, कुछ बड़ा करने की तरफ जा रहे हैं, डबल माइंडेड नजर आते हैं, लेकिन कामों में मदद आ जाएगी और आपका डिटर्मिनेशन काफी हाई नजर आता है। नेक्स्ट है जनाब जिनकी बहुत अच्छी एनर्जी है, वो है जनाब बी वाले। बी वाले अपने कामों में मसरूफ नजर आते हैं और ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे तो अपॉर्चुनिटी को ज्यादा अवेल करेंगे। ये वीक आप लोगों के लिए चेंज हो सकता है, पॉजिटिव चेंज। आप लोगों की स्टोरी क्या रहेगी, तो बी वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की मैं बात करूं तो बी वालों के लिए बिल्कुल चेंज है और यहाँ पे आपने अपना सफर वगैरह भी एहतियात से करना है। पैसों से मुतल्लिका आप लोगों ने एहतियात करनी है, कोई फैसला करने से पहले मशवरा जरूर करना है वरना प्रॉब्लम ना आ जाए। इसके बाद है जनाब डी वाले। डी वालों के लिए खुशियां हैं, खैर और बरकत है, कामयाबी है, अपॉर्चुनिटीज है इस वीक में, और फैमिली को ज्यादा से ज्यादा वक्त दीजिएगा। डी वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है, तो डी वाले कामयाबियां हासिल करेंगे, अपॉर्चुनिटीज हासिल करेंगे और यहाँ पे आपके कामों में मदद आएगी और बड़े फैसले होंगे, खुशियां आपके मुकद्दर का ज़ामन होंगी। और नेक्स्ट अल्फाबेट है वो है जनाब ई वाले। ई वाले बेहतर पोजीशन पर बैठेंगे, कामयाबियां समेटेंगे, अपॉर्चुनिटीज को अवेल करेंगे, लेकिन हासदीन जो है उनका प्रेशर भी रहेगा, उनसे आपने बाखबर रहना है। स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है ई वालों की इस वीक में, बड़ी हैरान कुन खबरें हैं और अपनी सेहत का ख्याल करना है। कोई दोस्त अहबाब मदद भी करेगा, ओवर थिंकिंग से बचना है, प्रेशराइज नहीं होना, लेकिन कुछ ना कुछ शैतानी असरात आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं, इसलिए पढ़ने वाला अमल जो एंड पे बताया जाएगा वो जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट अल्फाबेट है जनाब आई वाले। आई वाले इस वीक में बहुत पॉजिटिव चेंज देख रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज है, कामयाबी है और बड़ी मदद है। स्टोरी ऑफ दी वीक क्या नजर आती है आई वालों की इस वीक में, देखें जी, काम बहुत जबरदस्त, सुस्ती नहीं दिखानी, लड़ाई झगड़े और बहस से बचना है। बेहतर पोजीशन पर जाने के लिए आपको वक्त का ज़िया नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट अल्फाबेट जिसकी बहुत अच्छी एनर्जी है वो जनाब के वाले। के वाले इस वीक में चेंज देखेंगे, कामों में मदद देखेंगे, अपॉर्चुनिटीज को अवेल करेंगे और बहुत जबरदस्त एनर्जी के मालिक नजर आते हैं।
स्टोरी ऑफ द वीक के वालों की क्या नजर आती है? अच्छा जी, काम बहुत जबरदस्त, लड़ाई झगड़ा और गुस्सा से बचें, अपॉर्चुनिटीज को अवेल करें, क्लैरिटी मिल जाएगी, बैलेंस कर रहे हैं और कामों में बड़ी जबरदस्त मदद भी आएगी। अच्छा जी, इस वक्त नेक्स्ट अल्फाबेट है एम वाले। एम वालों के लिए ये वीक बहुत ही जबरदस्त किस्म की चेंज लेकर आ रहा है, काम बहुत जबरदस्त होने जा रहे हैं और आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। स्टोरी ऑफ द वीक एम वालों की क्या रहेगी? तो एम वालों की स्टोरी ऑफ द वीक बड़ी खबर मिलेगी और यहाँ पे पुरसकून मामलात रहेंगे, कुछ बड़ा जबरदस्त किस्म का नया शुरू करेंगे जिससे आपको फायदा होगा। उसके बाद है जी अल्फाबेट ओ वाले। ओ वालों के लिए ये वीक बहुत पॉजिटिव तब्दीलियों के साथ आपके कामों में हेल्प लेकर आएगा, अपॉर्चुनिटीज को अवेल करेंगे और कामयाबियां समेटेंगे। ओ वालों के लिए इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है? तो बैलेंस है, कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले हैं, ओवर थिंकिंग से बचना है, रात की बजाय दिन के वक्त काम करें और कामयाबियां समेटें। इसके बाद है जनाब क्यू वाले। क्यू वालों के लिए ये वीक बहुत अच्छी पॉजिटिव तब्दीलियां लेकर आ रहा है, कामों में मदद आएगी, अपॉर्चुनिटीज को अवेल करेंगे। और क्यू वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो क्यू वाले थोड़ा सा प्लानिंग कर रहे हैं, मुस्तकबिल की ख्वाहिशें पूरा होने का वक्त है, आपके माली रूहानी ज़ाहरी मामला सब में बेहतरी है और खासकर आपके रिलेशन में। उसके बाद है जनाब आर वाले। आर वालों का ये वीक बहुत पॉजिटिव नजर आता है, कामों में बड़ी जबरदस्त मदद, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग, अपॉर्चुनिटीज को अवेल करेंगे और कामयाबियां हासिल करेंगे। आर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है? तो आर वाले नेगेटिविटी से बचें, हासदीन से बचें, ज्यादा काम करें, किसी को पैसे उधार ना दें, कोई फैसला करेंगे, फैसला और डिसीजन आपके हक में चला जाएगा। इसके बाद है जनाब टी वाले। टी वालों का ये वीक बहुत जबरदस्त है, कामयाबियां हैं, अपॉर्चुनिटीज और बड़ी जबरदस्त पॉजिटिव मदद है। टी वालों के लिए इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले हैं, कामों में मदद है, अपॉर्चुनिटी है, जबरदस्त जज्बाती भी हैं और कामों का बड़ा प्रेशर भी नजर आता है, अच्छी एनर्जी है। उसके बाद है जनाब यू वाले। यू वालों के लिए ये वीक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज और कामयाबियां लेकर आ रहा है, आपके ना सिर्फ कामों में मदद आएगी बल्कि पुराने काम होने के भी चांसेस है। स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है? स्टोरी ऑफ द वीक की मेहनत रंग लाती है, कामयाबियां समेटेंगे और नेगेटिविटी निकलेगी, लेकिन अपनी सेहत के साथ साथ अपने कामों में जो नेगेटिविटी है उसको भी बेहतर करना है। तो जनाब ये थे टॉप के अल्फाबेट। अब जिनका मैंने नाम नहीं लिया उसकी वजूहात क्या है वो आपको बता देता हूँ, फिर पढ़ने के लिए अमल बताऊंगा। एक ही दिन का अमल है और ये एक दिन का अमल आपकी जिंदगी के लिए बहुत इस वीक में कामयाबियां लेकर आएगा। पूरे वीक में किसी दिन भी आप ये अमल कर सकते हैं। अच्छा जी, एफ वाले नेगेटिव असरात की वजह से डिस्टर्ब होंगे और जी वाले डबल माइंडेड होने की वजह से, एच वाले नेगेटिविटी की वजह से और इवल आई की वजह से, जे वाले कामों में रुकावट और एल वाले फाइट लड़ाई झगड़ा करने की वजह से, एन वाले कामों में जो है वो थोड़ा सा रुकावट और माली तंगी की वजह से, और यहाँ पे पी वाले अचानक नेगेटिव चेंजिंग आ सकती है, एस वाले किसी बात को दिल पे ले लेंगे, डब्ल्यू वाले परेशानी आ सकती है और वाई वाले उदासी और जेड वाले जज्बाती की वजह से परेशान हो सकते हैं। आप लोग अपनी नेगेटिविटी दूर करने के लिए इस वीक में एक ही अमल करिएगा, वो अमल आपके लिए बहुत जबरदस्त एनर्जी लेकर आएगा। अमल है जनाब औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ मंडे से लेके संडे तक किसी वक्त भी अमल कर लीजिएगा। नियत यही कि आपके कामों में रुकावटें दूर हों। जो लोग ये अमल करें वो व्हाट्सएप पे हमें मैसेज जरूर करें, 2 अगरबत्तियां जरूर लेनी है, उनके ऊपर फूंक मार के उनको जलाना है। ये वाला बड़ा अमल है आप लोगों के लिए, लेकिन करने से पहले मैसेज जरूर करिएगा। आपका शुक्रिया।